Just उन्होंने स्पेन और तुम्हारा टेस्ट कैसे गया इंग्लिश का? हैं? yes, sir. इंग्लिश का टेस्ट कैसे गया तुम लोगों का? सर अच्छा गया। अच्छा गया, वेरी गुड। सोशल कब है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले बेटे अपने अटेंडेंस बताओ। आज तो सभी प्रेजेंट हो गए। ऐश्वर्या भूतालिया, हेलो। अरे आवाज तुम्हारे तक पहुंच रही है कि नहीं? यस सर। ऐश्वर्या भूतालिया प्रेजेंट है कि नहीं है? नो सर, नो अभी तो प्रेजेंट। बच्चे ही नहीं आए, तो बच्चे ही नहीं आए अभी तो। अभी बच्चे नहीं है? अच्छा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाता हूँ बाद में। यस, ऐश्वर्या भूतालिया अटेंडेंस बताओ भाई अपना। अंजिया बानो, अंकित मीना, क्या भाई ये लोग प्रेजेंट नहीं है क्या? हैं? हेलो। सर बच्चे ही नहीं आए अभी। सर अभी सर बच्चे आधे नहीं आए। 10 बच्चे ही नहीं आए अभी तक। टाइम हो गया तो आएंगे कब? 10 बज करके 15 मिनट सर होने अभी वाला बच्चे ही है। नहीं आए। 10 बजकर 15 मिनट होने वाला, कब आएंगे?
Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ो गूगल क्लास से। ऐश्वर्या भूतालिया, अलजिया बानो, अंकित मीना, अरमान एक्का, चिन्मय ठाकुर। टीम में तो आज जुड़ा हुआ है, मैं देखा उसका नाम। अरे चिन्मय जुड़े हो कि नहीं गूगल क्लास से? चिन्मय, हेलो। वो है ही नहीं। नहीं क्या आ है। गया? चिन्मय आ गया? यस सर। अरे चिन्मय आ गया क्या? सर कौन सी क्लास यस का? सर आ गया। ये तेज चिन्मय बोल रहे हो क्या? सर इसकी तो टीसी हो गई शायद तक। नहीं हो गया। बी का है, ए का नहीं है। ऐश्वर्या भूतालिया प्रेजेंट है। अलजिया बानो, प्रेजेंट सर। आप लोग बहुत लेट जुड़ते हो। अंकित मीना, अरमान एक्का, चिन्मय ठाकुर, गौरव सिंह भाटी, नहीं है। हरीश बारेशा, करिश्मा मेघवाल, प्रेजेंट सर। कोमल पसेंदिया, कृष्णा रेबारी, कुलदीप मीना, मुस्कान धाकर, नीतू मीना, नीतीश चौधरी, परमवीर सिंह सब एब्सेंट है। प्रिया मीना, प्रिया मीना, राजवीर बंसोड़ी, प्रेजेंट सर। शारना कुमारी, साहिल, सक्षम मोरिया, सपना धाकर, शोएब हाशमी, प्रेजेंट सर। स्मृति गुप्ता, शुभम कुमार, सुखपाल गुजर, विनीता, विशाल नायक, विमल कौशिक, यशवर्धन, युवराज मीना सब एब्सेंट है। आरसी, प्रेजेंट सर। आदर्श, आदित्य, एब्सेंट। अनिकेत, एब्सेंट। अंजलि मीना, अंजलि नायक, सर एब्सेंट। अंकित टॉप, अनुज अहिर, चिन्मय, प्रेजेंट सर। दिव्यांगी, प्रेजेंट सर। हर्षराज, प्रेजेंट सर। ईश्वर, जिया पाटिल, कमलेश मीना, खुशहाली गौ, प्रेजेंट सर। खुशी सालवी, कोमल मीना, प्रेजेंट सर। कोमल रेगर, कोमल सुतार, प्रेजेंट सर। कुशाग्रा, मंथन, एब्सेंट। मेविस खान, मितेश सिंह, रजब खान, रेहान खान, रुद्र प्रताप, प्रेजेंट सर। यश
रुद्र प्रताप, Present, sir. यश कार्तिकेय, Rudra Pratap, present. ओके, सचिन सालवी, Present, sir. Present. साक्षी, Present, Present. sir. Sir, Sachin shall be present. सृष्टि मीना, सुगना, Present, sir. सुमित, तेजस, उज्जवल, यशोदा, जिया पाटिल, Present, sir. Yashoda Sudha. जिया पाटिल, तो Sir, हिस्ट्री का Karthikeyan present, sir. 6 चैप्टर का हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन से कर लो, सर कुछ ऑफिसर प्रेजेंट सर। क्वेश्चन से कर लो, 65 इसमें एक क्वेश्चन करो, हुआर कॉल अगारिया, एक क्वेश्चन लिख लिया था कि नहीं, हुआर कॉल अगारिया, following for extra question, they want to name the river, पहले extra question लिखो, name the river on which banks the Tata iron and steel factory was set up. इसका आंसर लिखो शॉर्ट में, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा 1940. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन who helped in the discovery of source of iron ore, source of iron ore in India. इसका भी शॉर्ट आंसर में अगारिया, AGARIAS, अगारियास. And next, when the First World War was broke out, First World War कब हुआ? When
first World War was broke out in 1914. Short answer. In 1914. Now come to the सर रुक जाओ। अच्छा ठीक है सारे में भी जाता हूँ जल्दी लिख फटाफट तो लेट करते हो अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखो What kinds of cloth had a large market in Europe? Exercise first answer. Exercise first. What kinds of cloth had a large market in Europe? इसका आंसर लिखो CHILPJ Chili Kosasa COSSAES जिसको बोलते हैं खासा एंड बंदाना बंदाना सिल्क एंड कॉटन products of India had a large market in Europe. ये हो गया फर्स्ट का आंसर उसके बाद सेकेंड व्हाट इज जमदानी सेकेंड का आंसर जमदानी क्या है इट इज फाइन मुस्लिम on which decorative motifs are woven on the looms typically in gray and white colors a mixture of cotton mixture of cotton and gold thread
was used. Now, question third. What is bandana? Third answer. What is bandana? It referred. It referred to variety of brightly colored cloth produced in Rajasthan and Gujarat. Gujarat. Dye and dyeing. It was mainly produced. Yeah. To variety of brightly colored cloth produced in Rajasthan and Gujarat. It refers to variety of brightly colored cloth produced in Rajasthan now fourth answer. Who are the Agaria? Who are the Agaria? Women and men. Who carried baskets, loads of ore, iron ore on their heads were called Agarias. In
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, each are iron smelters. Now come to the fill in the blanks. Fill in the blanks. Question number 5. Fill in the blanks. Answer. A का हो जाएगा छीन के, और B का हो जाएगा ऊंचे, C का हो जाएगा 19th century. Now come to the exercise. Exercise question number 6. Let's discuss. इसको अंडरलाइन करो बुक में. क्वेश्चन 6 to 11 इसको बुक में अंडरलाइन करना है आंसर को. पहले इसको लिख लो. Noted, sir. हाँ, नोटेड तो लिखा लो. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिलेगा. एक्सरसाइज 6 का आंसर 6. हाँ, 6 का आंसर पेज नंबर 66 निकालो. पेज नंबर 66. वर्ड्स टेल अस स्टोरीज. इस पैराग्राफ में देखो, वर्ड्स टेल अस स्टोरी. इस पैराग्राफ में देखो, फर्स्ट पैराग्राफ मिल गया सभी को? Yes, sir. और ये फर्स्ट पैराग्राफ ले लो. वर्ड्स टेल अस स्टोरी, फर्स्ट पैराग्राफ. यहां से यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट encountered fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in Mosul in present-day Iraq. So they began referring to all finely woven textile as muslin, a word that acquired wide currency. When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in Southwest Asia, India. The cotton textile which they took back to Europe along with the spices came to be called calico, derived from Calicut, and subsequently calico became the general name for all the cotton textile. यहाँ तक. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पेज नंबर 69 आ जाओ. और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पेज नंबर 69 पेज में जो लास्ट नीचे जो पैराग्राफ है उसको ले लो. पेज नंबर 69 लास्ट पैराग्राफ 4th. हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल मिला सभी को? Yes, sir. हाँ, पेज नंबर 69 लास्ट नीचे जो पैराग्राफ है, एक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है. वहां 7 मार्क कर लो. I read the answer. However, Indian textile continued to dominate world trade till the end of the 18th century. European trading companies, the Dutch, the French, and the English
made enormous profit out of this flourishing trade. These companies purchased the cotton and silk textile in India by importing silver. But as you know, when the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian goods. Instead, they collected revenue from peasants and zamindars in India and used this revenue to buy Indian textile. यहाँ तक हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो है पेज नंबर 71 आ जाओ. Come to page number 71. ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है पेज नंबर 71. थर्ड पैराग्राफ. द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. इंडियन टेक्सटाइल जो है बर्बाद क्यों हो गया, नष्ट क्यों हो गया, डिक्लाइन क्यों हो गया. पेज नंबर 71 थर्ड पैराग्राफ. The decline of Indian textile. इस पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ ले लो. I read the answer. अंडरलाइन करो. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर. The development of cotton industry in Britain affected textile producers in India in several ways. First, Indian textile now had to compete with British textile in the European and American markets. Second, exporting textile to England also become increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textile imported into Britain. यहाँ तक ले लो, ब्रिटेन तक. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9. कम टू क्वेश्चन नंबर 9. अच्छा, 8 का जो है एक पॉइंट और भी है बेटे. क्वेश्चन नंबर 8 का एक पॉइंट और भी है. वो 72 पेज में आ जाओ. 72 पेज में जो सेकंड पैराग्राफ नीचे दिया हुआ है वो पॉइंट सेकंड. क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट सेकंड. सुन रहे हो सभी? हेलो. Yes, sir. एक का एक पॉइंट तो होगा, एक पॉइंट और भी अंडरलाइन करना है. पेज नंबर 72 में सेकंड पैराग्राफ. यहां से अंडरलाइन करो. But worse was still to come. By the 1830, British cotton cloth flooded Indian markets. In fact, by the 1880, 2/3 of all the cotton cloth worn by Indians were made of cloth produced in Britain. This affected not only specialist weavers but also spinners. Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. यहाँ तक हो गया आंसर. दो पॉइंट में आंसर है 8 का. ये हो गया सेकंड पॉइंट. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पेज नंबर 76 आ जाओ. पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 9 के लिए. पेज नंबर 76. यहाँ दो लाइन ले लो पहले. पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 9 के लिए. सेकेंड पैराग्राफ. ये भी 2 पॉइंट्स में आंसर है. सेकेंड पैराग्राफ. वन रीजन वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉज. यहाँ मिल गया सभी को? Yes, sir. पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सेकेंड पैराग्राफ. फर्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करो. वन रीजन वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉज दैट यू हैव रीड अबाउट when the colonial government prevented people from entering the reserved forest. Who could the iron smelters find wood for charcoal? Where could they get iron ore? Defying forest laws, they often entered the forest
steadily and collected wood, but they could not sustain their occupation on this basis for long. Many gave up their craft and looked for other means of livelihood. ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो पेज 76 का क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ले लो थर्ड पैराग्राफ। सेकेंड पॉइंट के लिए थर्ड पैराग्राफ, मोर ओवर, इन सम को छोड़ दो, इन सम एरिया को छोड़ दो, उसके नीचे जो पैराग्राफ है थर्ड पैराग्राफ दे लो सेकेंड पॉइंट का। मोर ओवर बाय द लेट 19th सेंचुरी, मिल गया सभी को? यस सर। हाँ ये ले लो। Yes, sir. इस सेकेंड पॉइंट अंडरलाइन करो। मोर ओवर बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वाज being imported from Britain. Iron smiths in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements. This invariably lowered the demand for iron produced by local smelters. यहाँ तक 2 पॉइंट्स में इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर जो है 74 पेज में आ जाओ। 74 पेज में 74 पेज में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ये जो है सेकंड 74 में सेकंड पैराग्राफ, 74 पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सेकंड पैराग्राफ। इन द फर्स्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, यहां से अंडरलाइन करो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पेज नंबर 74 में सेकंड पैराग्राफ पूरा कंप्लीट। आई रीड द आंसर, यहां से इन द फर्स्ट फ्यू डेकेड्स, मिला सभी को? Yes, sir. अंडरलाइन करो। इन द फर्स्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। It found it difficult to compete with the cheap textile imported from Britain. In most countries, governments supported industrialization by imposing heavy duties on imports. This eliminated competition and protected infant industries. The colonial government in India usually refused such protection to local industries. The first major support in the development of cotton factory production in India, therefore, was during the First World War, when textile Indian imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. यहाँ तक ले लो, military supply तक. And the last question of this chapter, question number 11. Last question of the chapter, question number 11. 11 के लिए जो है पेज नंबर 78 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है पेज नंबर 78 सेकेंड पैराग्राफ, पेज नंबर 78 सेकेंड पैराग्राफ। ये क्वेश्चन 11 जो क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्ड टिस्को expand steel production during the First World War? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड में इंडिया में स्टील प्लांट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों बढ़ा? इसका आंसर जो है 78 पेज में सेकेंड पैराग्राफ, 78 पेज में सेकेंड पैराग्राफ। बाय द टाइम टिस्को वाज सेट अप, मिला सभी को? Yes, sir. इसको अंडरलाइन करो, पेज 78 में 11 क्वेश्चन का आंसर अंडरलाइन करो। बाय द टाइम टिस्को वाज सेट अप
in the situation was changed. In 1940, the First World War broke out. Steel produced in Britain now had to meet the demands of war in Europe. So imports of Britain and steel into India declined dramatically, and the Indian Railways turned to TISCO for supply of rails. As the war dragged on for several years, TISCO had to produce sails and carriage well for the war. By 1919, the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by TISCO. Over time, TISCO became the biggest steel industry within the British Empire. सर क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है। बस हो गया, टाइम हो गया तो बेटे अब क्वेश्चन भी एंड हो गया। तो ये हो गया 11 क्वेश्चन का आंसर। ये सारे हाँ, सारे क्वेश्चन का आंसर नोटबुक में लिख लोगे। सभी ने मार्क कर लिया ना? यस सर मार्क। हाँ, मार्क कर लिया तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर नोटबुक में इसको लिख लेना है। और कल मैं शुरू करूंगा आपका सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, कल सिविक्स शुरू करूंगा। अभी टाइम क्या होगा बेटे अभी नेक्स्ट पीरियड का? सर 11 o'clock शुरू होती है। अभी 11 o'clock हुआ कहाँ बेटा? अभी तो 7 मिनट टाइम है अभी। चलो करो, यहाँ तक हो गया आपका। आज ये चैप्टर फिनिश हो गया और सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में कर लेना। एंड टुमारो आई विल स्टार्ट द सिविक्स नेक्स्ट चैप्टर। कल सिविक्स नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ाऊंगा। करो डू, अभी टाइम नहीं हुआ है। करो अभी, नोटबुक में लिखो तब तक अभी। सर ओके सर। सर हाँ बोलो सर एक बार सर 9th का आंसर सर रिपीट करवा दीजिए ना। 9th का आंसर रिपीट करवा दीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जा। 9 का आंसर बेटा देखो, पेज नंबर 76 आ जाओ। आ गया? पेज 76 निकाला? अरे निकाला कि नहीं रे? 9 का आंसर पेज नंबर 76 निकाल लिया? यस सर। सेकंड पैराग्राफ दे। Yes, sir. One region was underlined here. One region was the new forest laws that you have read about for. When the colonial government prevented people from entering the reserve forest, how could the iron smelters find wood for charcoal? Where could they get iron ore? Defying forest laws, they often entered the forest secretly and collected wood, but they could not sustain their occupation on this basis for long. Many gave up their craft and looked for other means of livelihood. ये हो गया एक पैराग्राफ। और नीचे जो है थर्ड पैराग्राफ ले लो, मोर ओवर भी ले लो एक पैराग्राफ। सेकेंड पॉइंट, moreover by the late 19th century iron and steel was being imported from Britain. Iron smith in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements. This inevitably lowered the demand for iron produced by local smelters. यहाँ तक 2 पॉइंट में इसका आंसर है। चलो लिखो नोटबुक में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। कल सिविक्स पढ़ाएंगे, कल तैयार रहना। और आप लोग बेटे गूगल क्लास में बहुत लेट ज्वाइन करते हो, क्यों है? आप लोग को 10 में 10:10 पे आपको ज्वाइन हो जाना है। अभी 10 बजे का पीरियड है तो 10:15 में। तो अगर 10:15 का आपका पीरियड है तो आपको 10:10 में अपना जो है कंप्यूटर और मोबाइल ऑन कर लो और जल्द, इसलिए डिले नहीं होना है, टाइम से जो है गूगल क्लास में ज्वाइन होना है। तो आप लोग डिले करते हो, लेट करते हो
So don't delay in the Google class. When the clock, when the begins the 10 a.m. 10:10 में तो आपको कंप्यूटर और मोबाइल ऑन कर लेना है 10:10 पर, ताकि आपको अटेंडेंस लेने में लेट ना हो। ठीक है, अब कल मिलते हैं। कल मैं सिविक से आपको शुरू करूंगा नेक्स्ट चैप्टर। समझने आ गया। Good morning, children. Good morning, sir. Morning, sir. Yeah. So the school goal we will discuss today. Okay. Okay, sir. Uh, so regarding that MCQ, you have appeared English. Yes, sir. How Yes, was Yes, it? sir. How was it? Sir, Sir, very very good. nice. Okay. So will you score good marks?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now you be with your textbook, this the school board. Okay, honeydew school board textbook. We will discuss this point. Okay, students. I got the marks. Okay, so Rajab, what marks you scored? Rajab. Okay, Rajab 34. Algia, you? 35. No problem. Tejas 38. Kusali? Kusali got. Okay, yeah. This is objective paper. Okay, so some mistakes could be made. Okay, as Karthik and 36. Okay, children. So